टॉपिक है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड सर्कुलर रोड। तो लेवल्ड सर्कुलर रोड क्या होती है, हमारे पास एक नॉर्मल रोड ही है बट वो सर्कुलर है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि हमारे पास इस तरह से रोड है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर। अब हमने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पे इस सर्कुलर रोड के ऊपर एक व्हीकल जा रहा है, ठीक है, लेट इट बी कार, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस कार का वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड mg, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगी, अपवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि अगर कार को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। पर जब ये कार टर्न करेगी इस तरह से तो यहाँ पे जो इसके व्हील्स हैं, ये व्हील्स क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी होगी कि ये अपने ही पाथ को, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसको रीगेन करे, मतलब कर्व पाथ में जाने की बजाय सीधा जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी टेंडेंसी होगी यहाँ पे कि वो इस कार को एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाए, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो, और इस तरफ जो फ्रिक्शन लग रही है हमारे पास, इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग डायग्राम से ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह से ऑपोजिट एक्ट करती है टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से अवे एक्ट करती है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बॉडी को सेफली टर्न करने के लिए जो फ्रिक्शन है या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो सो दैट कि वो सेफली टर्न कर जाए, या फिर फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तभी तो बॉडी सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू म्यू आर। इसका मतलब मैं इसमें लिख सकती हूँ म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब एम वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। अब वी नो फ्रॉम डायग्राम आर इज इक्वल टू एम जी, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो इसका मतलब म्यू एम जी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। एम से एम कट हो गया हमारे पास, इसका मतलब म्यू जी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, ये आएगा। यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है। तो यहाँ से वी किसके इक्वल आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू आर जी के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, या तो v की वैल्यू जो है वो इक्वल टू म्यू आर जी होनी चाहिए, या फिर v की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए रूट म्यू आर जी के, यानी कि ये जो म्यू आर जी है हमारे पास, दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। v मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी with which vehicle can turn safely without skidding. So I hope this topic is clear to you. Thank you.